मैथमेटिक्स गिव्स यू मैसिव पावर टू कंट्रोल नंबर और मैनिपुलेट नंबर। इस हद तक आपको वो पावर देती है कि आप नंबर्स के पास्ट में जाकर के ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसने कितनी गलती करी थी जिसकी वजह से ये एरर आया है। और यही आइडिया हम अप्लाई करते हैं बैक प्रोपगेशन में यूजिंग कैलकुलस चेन रूल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिकली, इंट्यूटिवली एंड फंडामेंटली यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच कि बैक प्रोपगेशन कैसे काम करता है एक न्यूरल नेटवर्क में। ओके, बैक प्रोपगेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूरल नेटवर्क का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। देखो, दुनिया का कोई भी न्यूरल नेटवर्क हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो जिसने चैट जीपीटी या फिर ग्रुप एआई को ट्रेन किया है, या फिर वो एलएसटीएम हो जिसमें हम स्टॉक मार्केट में टाइम सीरीज के डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं, या फिर वो वेनिला आरएनएन हो, या फिर मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन हो। कोई भी न्यूरल नेटवर्क 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहला होता है फॉरवर्ड पास, जिसमें हम प्रिडिक्शन निकालते हैं पहले। उसके बाद फिर होता है एरर को कंप्यूट करना, जिसमें हम एरर कंप्यूट करते हैं, जो भी प्रिडिक्शन है उससे उसको हम ट्रू वैल्यू से कंपेयर करके एरर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो, जो फॉरवर्ड पास होता है उसमें हम प्रिडिक्शन कैसे निकालते हैं, उसमें हम वेट और बायस 2 रैंडम नंबर चूज करते हैं। ये एक नंबर के हिसाब से चल रहे हैं इसलिए हम रैंडम नंबर कह रहे हैं। ये एक्चुअली होता है रैंडम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब कि आपने नंबर को एक टेबुलर वे में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो वेट और बायस कोई भी 2 रैंडम नंबर होते हैं। पहले हम जब इनिशिएट करते हैं ना, तो कोई भी रैंडम नंबर से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो फॉरवर्ड पास में हम हमारा जो इनपुट होता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस एक्स को हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और बायस को ऐड कर देते हैं और एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा देते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू दोगे ना तो उसे वो छोटा कर देगा। जैसे टेंजेंट हाइपरबोला यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका टास्क कैसा है, उसके हिसाब से हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। तो एक बार जब हमारा प्रिडिक्शन आ जाता है तो अगले स्टेप में हम इस प्रिडिक्शन को हमारे ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करके एरर कैलकुलेट करते हैं। सबसे कॉमन है मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर में क्या करते हैं, प्रिडिक्शन से ट्रू वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। जो वैल्यू आती है उसका एवरेज ले लेते हैं डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स है उससे आप डिवाइड कर दो तो ये आपका एरर आ जाएगा। थर्ड स्टेप्स में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस एरर के पीछे वेट और बायस का कितना हाथ था, क्योंकि एरर को बनाने वाला इनडायरेक्टली वेट और बायस ही है। क्योंकि वेट और बायस से प्रिडिक्शन बना है और प्रिडिक्शन से एरर बना है। या फिर हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो देखो, जो वेट और बायस है ना, वेट एंड बायस, उसने प्रिडिक्शन निकाला है। ठीक है, उसने ही प्रिडिक्शन को बनाया है और उस प्रिडिक्शन ने एरर को बनाया है। या फिर हम ये कहें कि एरर जो है वो प्रिडिक्शन पे डिपेंड करता है। अगर इसको हम ठीक करें तो एरर भी चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। ठीक है, अगर इसे प्रिडिक्शन अगर ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगी तो एरर कम होगा, प्रिडिक्शन अगर ट्रू वैल्यू से दूर होगी तो एरर ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि एरर डिपेंड करता है प्रिडिक्शन पे। और जो प्रिडिक्शन है उसको बनाने वाला कौन है, वेट एंड बायस। तो प्रिडिक्शन वेट और बायस पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये कि एरर इनडायरेक्टली वेट और बायस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब एरर वेट एंड बायस पे डिपेंड कर रहा है तो हम यही कैलकुलेट करते हैं कि एरर के पीछे वेट एंड बायस का कितना हाथ था, उसने कितनी गलती करी जिसकी वजह से ये एरर आया है, और उसे फाइनल स्टेप ग्रेडियंट डिसेंट में हम इम्प्रूव करते हैं उस एरर को। well, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप बैकवर्ड जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इस वेट ने और बायस ने कितना गलती किया। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैलकुलस चेन रूल का। कैलकुलस चेन रूल में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एरर को विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, यानी कि वेट एंड बायस। ओके, कैलकुलस चेन रूल कहता है कि अगर ए बी पे डिपेंड करता है और बी सी पे डिपेंड करता है, या फिर हम ये कहें कि ए ने बी को बनाया है और बी ने सी को बनाया है, तो सी इनडायरेक्टली ए से तो बना है, बी से भी बना है, बट ए से बना है। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी को बनाने में ए का कितना हाथ था। तो उसमें आप क्या करोगे, सी को डिफ्रेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू ए। जो वैल्यू आएगी उससे हमें ये पता चलेगा कि सी को बनाने में ए का हाथ कितना था। सेम चीज़ यहाँ भी है, वेट और बायस से क्या बना है, वेट और बायस से प्रिडिक्शन बना है। ठीक है, और प्रिडिक्शन से एरर बना है। तो अगर हमें पता लगाना हो कि इस एरर में वेट और बायस का कितना हाथ था, तो आप सेम चीज़ करो, एरर को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू वेट। तो इससे हमें पता चलेगा कि वेट की जिम्मेदारी कितनी थी। और एक चीज़ और कि आप एरर को कंप्यूट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू बायस। तो इससे पता चलेगा कि
एरर में बायस का कितना हाथ था। जब एक बार हमें ये चीज़ पता चल जाती है, इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, कि वेट ने कितनी गलती करी थी उसे वेट ग्रेडियंट, बायस ने कितनी गलती करी थी उसे बायस ग्रेडियंट, ये कोई नंबर ही होता है। ठीक है, तो जब आप ये दोनों कैलकुलेट कर लोगे तो फिर ग्रेडियंट डिसेंट में हम वेट की गलती को वेट से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और बायस की गलती को बायस से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर ये इंप्रूव हो जाता है। फिर हम अगले स्टेप में फॉरवर्ड पास करते हैं, इसी तरह से ये लूप चलता रहता है।